दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी और कुछ मेरे ओपिनियंस इन दोनों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने लक्ष्य को या जिस भी प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, एक प्रोफेशन में जाना चाहते हो, किस तरीके से उस चीज को अचीव कर सकें। और दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक मैं आपको समझा सकूं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, स्टोरी ये है कि गुरुजी और उसके शिष्य जंगल में कहीं जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में शाम हो गई। तो उन्होंने देखा कि पास में एक घर है। तो उन्होंने सोचा कि चलते हैं, यहीं पे रात भर विश्राम करेंगे और सुबह फिर निकल जाएंगे। अब जब गुरुजी ने कहा है तो शिष्य उस बात को कैसे ना माने। चले गए दोनों। वहां पहुंचे, जब गेट नॉक किया तो कुछ लोग बाहर निकले। उन्होंने गुरुजी और उसके शिष्य का बहुत ही आदर किया और बड़े सम्मान के साथ घर में ले गए, खाना खिलाया, बहुत सी बातें हुई। तो गुरुजी ने सवाल पूछा कि आप लोग क्या काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि काम क्या करना है, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, इसी से हमारा पालन पोषण चल जाता है, काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी ने कहा अच्छा। रात को बिस्तर लगाया गया, गुरुजी और उसके शिष्य सो गए। गुरुजी ने सुबह के 3 बजे अपने शिष्य को जगाया और कहा कि चलो एक काम करने चलना है। फिर गुरुजी ने कहा और शिष्य उस बात को कैसे टाल दे। जब उठे तो शिष्य ने पूछ दिया कि गुरुजी चलना कहाँ है। गुरुजी ने कहा इसकी जो भैंस है उसे मार के हमें इसी टाइम फौरन निकल जाना है यहाँ से। शिष्य के मन में बड़ा ही एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि यार ये ऐसा कैसे कह रहे हैं। पर फिर भी गुरुजी ने कहा था तो बात तो माननी पड़ेगी। उनकी भैंस को मारा और फिर वहां से वो निकल गए। शिष्य के मन में ये प्रश्न हमेशा घूमता रहता था कि आखिर गुरुजी ने ऐसा किया क्यों। दिन बीतने लग गए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बीत गया। शिष्य ने कहा कि चल के मैं वहां जाके देखना चाहता हूं कि जहां मैं कुछ दिन पहले एक रात रह गया आया था वहां अब क्या हो रहा है, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, क्योंकि उनके पास अब तो भैंस है ही नहीं। क्या कर रहे होंगे वो लोग। जब वो आए तो वहां देखा कि एक टूटे फूटे घर से वहां एक बहुत बड़ा बंगलो है। शिष्य के मन में बहुत अफसोस हुआ कि लगता है वो लोग बेच के यहाँ से चले गए। जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ कुछ लोग रहते थे। जब उन्होंने नाम बताया तो उन्होंने कहा अरे मालिक साहब, मैं बुला के लाता हूँ। शिष्य बड़ा हैरान रहा कि यार 1 साल पहले जो लोग भैंस की दूध पे डिपेंडेंट थे वो आज इतने पैसे वाले हो। उन्होंने मिला, उनसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि पता नहीं, एक रात हमारी भैंस अचानक मर गई। हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि करे क्या। तो हमारे पास कुछ बंजर जमीनें थी, हमने फिर अपना सारा काम उसी में करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करते रहे, उसमें फसल उगती रही। फिर उससे बिजनेस बढ़ाया, कारोबार चला, फैक्ट्रियां लगा दी और आज ये सारा कुछ है, गाड़ी, घर। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो आज हम इस पोजीशन पे नहीं होते। शिष्य के मन में जितने भी प्रश्न थे, बिना गुरुजी के बताए सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। दोस्त, शायद ये बात आपको समझ आ गई कि हमारे साथ क्या था। हमने आज तक कोई स्टेप नहीं लिया। ये बिल्कुल ये राइट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग आपके साथ हैं, जिनको देख के आप कहते हैं कि भाई ये बंदा तो हमसे आगे निकल गया यार, मैं जानता हूं कि वो आगे क्यों निकल गया और ये आपको भी मालूम है। 1 मिनट सोचिए तो वो आगे क्यों निकल गया आपसे। सेम प्रतिभा, सेम टैलेंट हम दोनों में था, वो हमसे आगे क्यों निकल गया। तो एक ही रीजन है, वो ये उसने अटेम्प्ट किया और हमने अटेम्प्ट नहीं किया। हम इस प्रश्न के जवाब में लग गए कि यार ये होगा कैसे, पता नहीं ये क्या हो जाएगा, कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं मैं पढ़ूं ये पेपर में नहीं आएगा, ये जॉब बेकार है यार, यहाँ बॉस बहुत खड़ूस है, पता नहीं मेरी जॉब टिकेगी भी या नहीं। किसी भी प्रोफेशन में हो आप, ऐसे सवाल आपके मन में आने लगते हैं। और शायद वो पर्सन इस चीजों को छोड़ के आगे बढ़ गया। अरे किसने कहा भी है, असमंजस छोड़ मुसाफिर रास्ते पे निकल, या तो कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ सीखने को मिलेगा। ये बातें मुझ पे भी लागू होती। अब मुझे नहीं पता मैंने जीवन में क्या हासिल किया नहीं किया, वो तो जिंदगी के जब उस पड़ाव पे पहुंचूंगा और जब पीछे पलट के देखेंगे कि क्या किया, तब समझ आएगा मुझे। लेकिन आज मैं ये बातें कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि यही पॉइंट है मेरे दोस्त। कोई माँ की पेट से सीख के नहीं आता कि उसे क्या करना है। ये रियलिटी है। आज के दौर में बिजनेस प्रोफेशन के कई मायने होंगे। तुम्हें मेरिट्स, डीमेरिट्स, सारी बातें पता होनी चाहिए। ये बात सही है अपनी जगह, लेकिन ये बात भी राइट है कि हर पर्सन कोई भी काम करने से पहले 100% करेक्ट नहीं हो सकता। सारी चीजें उसे नहीं आती।
तो आप ये सोच के रह जाएंगे कि नहीं यार, मुझे तो सिर्फ 30% आता है, 70% आता है बिजनेस के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, मैं पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। तो दोस्त, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो यही लेके आगे बढ़े हैं। अब कुछ लोगों को मेरी बात समझ आ भी गई होगी तो उनके मन में प्रश्न आएगा जरूर कि मैंने जिंदगी के बहुत सारे पल ऐसे ही निकाल दिए। बहुत से स्टूडेंट इस बात से परेशान होंगे कि यार बहुत सारा समय निकल गया, अब तो नहीं बचा टाइम। प्रोफेशन में होंगे तो यार इंटरव्यू देते देते मैं थक चुका हूं, अब नहीं हो सकता। तो दोस्त, मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तुम्हें 500 साल नहीं जीना कि जिंदगी के सारे मोल भाव यही कर लोगे। अरे बचे हुए जिंदगी के 40-50 साल ही जीने हैं तुम्हें, और क्या मोल भाव करना। कुछ तो सौदा ऐसे भी लगाओ, क्या पता जिंदगी ने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया हो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।